A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पिछले क्लास में बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था। इसमें हमने काफी सारी डेफिनेशन, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस, तुम्हारा नॉर्मल इंसिडेंस एंड बेसिक्स ऑफ योर रिफ्रैक्शन, हमने ये सब क्वांटिटीज अपनी पढ़ी थी। राइट बच्चे, अब हमारा टाइम आता है, हम प्लेन मिरर की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चा? हम अब प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपना प्लेन मिरर टॉपिक से, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन योर प्लेन मिरर। तो फटाफट से जरा देखो प्लेन मिरर में होता क्या है। तो प्लेन मिरर में कुछ नहीं है, मिरर एक सीधा सीधा मिरर है अपने पास, ठीक है ना, एकदम प्लेन ये मिरर है अपना। और यहाँ पर क्या लगा रखी है हमने, पीछे की साइड से ये क्या है, रफ सरफेस है, मतलब पॉलिश वॉलिश हो रखी है। और इंसिडेंट रीजन कहां पर है? यहाँ पर है आपका। अब क्या हो रखा है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक क्या रख दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया बेटा अपन ने? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया बेटा अपन ने? ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। हेलो मान्या, आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा? आप जरा सोच के बताओ, इज इट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट? जल्दी से गाइस। वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अच्छा क्यों? बेटा क्या रेज यहां से जाएंगी नहीं? मिरर की तरफ देख बेटा, रियल होगा बच्चे, क्योंकि रेस तुम्हारी ऐसे जा रही है ना। वर्चुअल नहीं, पीछे बताया था मैंने तुमने, वर्चुअल तो होता है तब यहाँ पर होता है, और रेस ऐसी आती हुई दिखती तुमको मिरर पर, इंसिडेंट रे अगर आती हुई दिखती, ठीक है। तो इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट बच्चा। कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा ये? रियल ऑब्जेक्ट है। अब जरा एक चीज सोच के बतानी है आपको, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द रे डायग्राम, तो आप जरा सोच के बताइएगा। इफ आई ड्रॉ इट्स रे डायग्राम तो क्या होगा, जरा सोचना तुम लोग। क्या बेटा ये रिफ्लेक्ट होगी रे ऐसी? आप मुझे बताओ, क्या तीन रे भेजी मैंने, एक रे यहाँ भेजी, एक रे यहाँ, एक रे यहाँ, इंसिडेंट रे। तो बेटा क्या लौट के वापिस आएगी? क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस है? इज इट अ नॉर्मल इंसिडेंस? यस और नो? तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो क्या वापस लौट के रे ऐसी जाएगी? नहीं जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें इस रे की, तो यहाँ पर देखो, क्या ये तुम्हारा नॉर्मल होगा? विल बी दिस बी नॉर्मल? तो बच्चा क्या ये जो रे होगी तुम्हारी, विल दिस रे बी लाइक दिस? देखो यार एक बार, ये जो रे मैंने यहाँ पर बनाई है, क्या ये वाला एंगल अगर आई होगा इंसिडेंट एंगल, तो यही मेरा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, नहीं होगा? तो बच्चे ये क्या होगा मेरा? रिफ्लेक्टेड रे होगी। कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ से तुम्हारी, सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ से तुम्हारी क्या होगी, एक रे और जाएगी, ये टकराएगी और वापस जाएगी, नहीं जाएगी बच्चों? ध्यान से देखना बेटा आप, ये सुनो। बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। एरो सब ध्यान से बनाएंगे, एरो सब अच्छे से बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। बेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी फेंकी तो वापस चली गई, किसी एंगल पे फेंकी तो यहां चली जाएगी, यहां से रे फेंकूंगा तो यहां चली जाएगी। सिंपल सा फंडा यार रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है ना, बचपन में पढ़ा था अपन ने। तो अब यहाँ पर ये बताओ, ये रे डायग्राम बना है तुम्हारे, क्या बना है? रे डायग्राम बना। बट क्या मुझको इस रीजन में इमेज मिल पाएगा? इमेज का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा? बच्चा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज? इमेज का डेफिनेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों लाइन क्या कभी भी इस साइड पर मीट कर सकती हैं? क्या ये दोनों रेस इस साइड पर मीट कर सकती हैं बच्चों? यस और नो? नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको पीछे की तरफ प्रोट्यूड करना पड़ेगा। हमें इनको पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोट्यूड करना पड़ेगा, और यहाँ पर लाके इनको डैश डैश दिखा के मिलाना पड़ेगा। कहेंगे कि, और हम क्या बोलेंगे कि ये रे ना हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये अगर यहाँ मीट कर रही हो तो यहाँ पर क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड रेस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये क्या होगा? मेरा इमेज हो जाएगा। अब ये सोचो, ये इमेज कौन सी है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? नाउ यू गाइस थिंक दैट इज इट अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? कौन सी वर्चुअल। इमेज है? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होगी बेटा? क्योंकि ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड साइड इमेज नहीं आ रहा है, नॉन रिफ्लेक्टेड साइड आ रहा है, तो इसको हमने क्या बोला? वर्चुअल इमेज बोला बच्चा। हमने क्या बोला इसको? वर्चुअल इमेज बोला। क्या ये सबको पार्ट क्लियर हो गया बेटा? इज इट पार्ट क्लियर टू ऑल? यस और नो? चलो सर बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा चीजें,
ठीक है ना। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस बेटा, उसका प्लीज ध्यान से आंसर देना आप लोग। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, आई के बराबर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये एंगल कितना है 90। अच्छा ये वाला एंगल कितना है 90। चलो सर बहुत बढ़िया। बच्चा ये अगर एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है आर। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बराबर एंगल ऑफ आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या एंगल आई एंगल आर है ना। हाँ तो ये आर को ही मैं आई लिख सकता हूं, बोलो क्या आई को मैं आर लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अगर ये आई है तो ये भी एंगल कितना हो गया आई के बराबर। अच्छा बच्चों, बच्चों जरा एक चीज ध्यान से देखना, एक ये पॉइंट बोला मैंने, इसको मैंने बोला एम पॉइंट, इसको मैंने बोला पी पॉइंट। तो जब ट्राइंगल देख ओ एम पी और ट्राइंगल देखना ये आई है आई एम पी, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओपीएम लिख लो और ट्राइंगल आई पी एम लिख लो, दिख गया ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल क्या बेटा दो एंगल बराबर बराबर है, क्या ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, कि एंगल एम ओ पी इज बेसिकली इक्वल टू एंगल एम आई पी। यस सर। क्या एंगल एम पी ओ क्या बराबर एंगल एम पी आई है बेटा 90 के बराबर। ओके अब जरा सोच, क्या ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, क्या ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और एक कॉमन साइड भी है। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा जल्दी बताओ, कॉन्करेंट ट्राइंगल। थोड़ा थोड़ा सा याद है कुछ 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 कुछ। हाँ एंगल एंगल एस साइड एंगल एंगल साइड कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट हो गए। तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओपीएम इज बेसिकली सिमिलर टू ट्राइंगल आईपीएम। बिल्कुल अभी सही लिख रहा है, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए तेरे कॉन्करेंट हो गए बेसिकली। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साइड अगर डी है और ये साइड अगर डी डैश है, ये साइड डी है ये साइड डी डैश है, तो मुझे बताओ क्या डी और डी डैश भी क्या होंगे बराबर होंगे नहीं होंगे, क्या विल द डी और डी डैश विल बी इक्वल और नॉट। यस डी एंड डी डैश विल बी आल्सो इक्वल, ठीक है ना। तो डी और डी डैश भी क्या होगा बेटा इक्वल होगा। तो यहां से हमने एक छोटा सा नोट पॉइंट निकाल रहे हैं, ये छोटी सी डेरिवेशन देखी तुमने, तो नोट पॉइंट देख के आइए हमने किसका डेरिवेशन करी है उसको जरा ध्यान से देखो कि नोट पॉइंट यहाँ से क्या आ रहा है। बेटा डी क्या है कायदे से, क्या ओ से तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ का ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या वो इक्वल टू आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। बोलो बच्चों, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है तुम्हारा इमेज की डिस्टेंस जो मिरर पे है ना। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज की जो दूरी होगी फ्रॉम योर मिरर परपेंडिकुलर दूरी वो सेम होगी, क्या होगी सेम होगी बेटा, ठीक है। यस आरुषि यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोल बच्चे। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि जो परपेंडिकुलर दूरी होती है ऑब्जेक्ट के मिरर से वो सेम होती है इमेज की परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दिया इसको सीधे नोट पॉइंट बना दिया अपना और इसका हमने डेरिवेशन भी यहाँ से कर लिया बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं आरुषि, तो छोटी सी डेरिवेशन हमने यहाँ पर करी है। क्या बच्चा सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया, क्या बच्चा सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया। ओके अब ये सब हमारे स्कूल में बनाने को आता है, अब ये सब हमको इमेज निकालना स्कूल में बनाने को आता है। तो तुम्हें एक चीज याद रखना, देख मैंने यहाँ पर इमेज बनाने की डायग्राम कैसे बनाना, तुम यहाँ से क्या करोगे कभी भी ऑब्जेक्ट लोगे तो स्केल तो तुम्हारे पास हो गई, एक छोटा सा अगर बोर्ड्स में बढ़िया फिगर बन जाए तो मजा ही नहीं आ जाए, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर दूरी तुमने यहाँ से काउंट कर लिया करो, यहाँ से यहाँ पर ले लिया तो उतना सा तुमने मेजरमेंट के ही पीछे की तरफ तुमने क्या बना दिया, उतने ही दूरी पे पीछे की तरफ इस लाइन के जितना ये डी उतना ये डी एक पॉइंट बना दो। और इस पॉइंट से जहां पर भी रे आ रही है, इस पॉइंट से जहां पर भी ये इंसिडेंट रे टकरा रही है उस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए सीधी लाइन बना दोगे, तुम्हारी फिगर बहुत ही प्यारी सी बनेगी। तुमने नोट किया होगा शुरू में जब मैं फिगर बना रहा था तो मैंने एक लाइन पूरी बना के इसे डॉट बना के यहां से लाइन ऐसे ले गया था, नोट किया था कि आप लोगों ने किसी ने
कि मैं कैसे लाइन बना के ले गया था? एनीवन? कि मैंने पूरी लाइन ड्रॉ करी थी, फिर डॉट डॉट मारा था और फिर इसको मैं आगे ऐसे ले गया था। उसका रीजन ये था कि मुझे पता था कि ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हारी पीछे की साइड बनेगी मिरर में, ठीक है ना, इधर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यस। तो नियरली, अब ये ना तुमको किसी को बताना नहीं है, ये तुम्हें अपने पास रखनी है चीजें छोटी छोटी, है ना। टीचर को नहीं बताना है ऐसा हमने तो ऐसे बनाया, उनको कहना मैंने तो पूरी मेहनत करी है, एंगल ले गया, एंगल मेजर किया, ये भी मेजर किया, फिर बढ़िया डायग्राम बनाया। उसको परेशान रहने दो कि बेटा हमारा कितना बढ़िया तरीके से आंसर कर रहा है, ठीक है, और तुम नंबर पाओ, खुश रहो, बस आबाद रहो। हो गया भाई? चले आगे इसमें। अब तो हमें एक चीज समझ में आ गई है यहाँ पर। अब तो हमको एक चीज समझ में आ गई है कि हमेशा अपने को क्या करना है, जब भी कोई मिरर मिरर का क्वेश्चन आ जाए, प्लेन मिरर का जब भी कोई क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि इमेज कहाँ बनेगी, तो परपेंडिकुलर डालना है। हमें क्या करना है, मान लो हमको ऑब्जेक्ट दे दिया गया है और बोला जाए कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या करना है हमको, हमको एक परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। और ये दूरी मेजर कर लेनी है। मान लो ये दूरी कितनी आ रही है, डी के बराबर आ रही है, तो तुम्हारी जो इमेज होगी, जो तुम्हारी इमेज होगी वो इतने ही दूरी पर होगी पीछे की तरफ मिरर के, और ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और यहाँ की भी दूरी कितनी होगी, डी के बराबर ही होगी। यहाँ की दूरी भी कितनी होगी, डी के बराबर ही होगी। ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? नोट पॉइंट याद रहेगा तुम लोगों को भाई। बच्चा पार्टी तरीका भी, पहले परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दूरी ही पीछे की साइड आ जाएगी, उसी लाइन को लंबा खींच दो। चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल दूं तो करोगे, गलत तो नहीं करोगे सवाल को? वो तो डिपेंड करेगा हम पे, हम कितने ध्यान से सवाल को देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं आपको। तो आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन करवाएं आपसे। प्रगति आई है, लेखिका तो आई है, प्रगति भी है, आरुषि भी है, सिंधु भी है, सिमरन भी आई है आज, हाँ ठीक है, अबीर है, अर्पित है, अर्पित भी है, भव्या, सपना, ऋषिकेश, अरे ऋषिकेश भी आया, वेरी गुड। सपना नहीं आई ना आज? नहीं। रीत नहीं है, रिया भी नहीं है, अरे छुट्टी मार रहे हैं, मजे हो रहे हैं घर में। आ जाओ भाई। तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। बतानी है इमेज कहाँ बनेगी। मैं तुम्हारे कुछ आंसर्स बना के दे रहा हूँ, ऑप्शंस, आप मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे इमेज बनेगी। 1 पर, 2 पर, 3 पर इमेज कहाँ बनेगी? इमेज एट 1, 2, 3, औकात नहीं। पोल पर मैं मार देना आंसर, पोल पर मारो आंसर, पोल पर। बिल्कुल घटिया सवाल, पोल पे मार दो आंसर ऑन द पोल बच्चा। औकात नहीं कौन है बे? पूरी क्लास, पूरी जनता फटाफट से पोल पे आंसर करे। वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा रफली 1, 2, 3 देख लो पॉइंट्स। जल्दी जल्दी सोचो, अगर पर कंफ्यूजन है तो रे डायग्राम बना लो। ऋषिकेश क्या बात कर रहा है यार? मैंने नोट पॉइंट लिखवाया है, नोट पॉइंट को एज इट इज यूज किया करो, बोल रहा हूं मैं तुम सबको। चलो पोल एंड कर रहा हूं यार, अब आई एम नाउ एंडिंग द पोल गाइस, ठीक है। ओके देखो भाई तुमने रिजल्ट क्या दिए हैं। ओके बेटा, मैंने नोट पॉइंट में तुम्हें क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक लाइन बनाओ परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर टू मिरर एक लाइन बनाई अपन ने, और इसी लाइन को क्या करो तुम आगे की तरफ कर दो। इसी लाइन को क्या करो तुम सीधे सीधे आगे की तरफ प्रोट्रूड कर दो, सीधे सीधे। क्या बेटा ये नियर अबाउट 2 पॉइंट के पास है, नहीं है? बोल बच्चे। मतलब कि जो मेरी इमेज बनी है यहाँ पर, वो कहाँ बनेगी, 2 पर नहीं बनेगी, इसके परपेंडिकुलर दूरी पर बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आगे अभी उसकी बात करेंगे बेटा हम, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर रुक जा बेटा। तो अगर यहाँ की डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डी है, तो ये भी दूरी कितनी डी होगी। मतलब क्या इमेज यहाँ बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या ये एंगल पे नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर है क्या ये? नहीं। फिर तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा ना रे। तो ये यहाँ से अगर तुम्हें रे डायग्राम भी बनाना है बच्चा, तो तुम रे डायग्राम बना लो, कोई इशू नहीं है, रे डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बोला, तुम बोल रहे थे इधर, मैंने रे इधर फेंकी। आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी? परपेंडिकुलर इधर है तो इधर की तरफ नहीं जाएगी रे?
बेटा देख, जो नंबर देख रहे हैं देखो, तो मतलब क्या ये आती हुई यहीं से तो दिख रही है, क्या बेटा ये रे तुम्हारी आती हुई तो यहीं से दिख रही है, नहीं दिख रही है? यस और नो बच्चा? तो कभी भी ये रे यहाँ टकराएगी नहीं, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ के लिए बना लो। ऐसी बात है, अगर आपको डाउट है कोई बात नहीं बेटा, रे डायग्राम इज द सोल्यूशन, रे डायग्राम इज द सोल्यूशन। आप देखो यार परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल है ना, तो ये वाला एंगल आई इस एंगल के बराबर होना चाहिए, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है बेटा, तब भी मतलब 3 पे भी इमेज बनी नहीं बनी, तो करेक्ट आंसर क्या है? इमेज एट 1, सॉरी इमेज एट 2, माय मिस्टेक, इमेज एट 2। सेकंड पे इमेज बनेगी, मतलब कुछ नहीं, वही परपेंडिकुलर, बस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर कर दीजिए आप क्या कर दो? परपेंडिकुलर टू मिरर कर दो बेटा, ठीक है ना? चलो आगे चले अब। भाई समझ में आया सवाल? ऐसे सवाल में गलती नहीं होगी अपनी बार से। चले अब आगे चलते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट यहां दे दिया गया अब आपको, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे दिया गया आपको, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, और आपको पूछा है कि क्या इसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी तो कहां बनेगी? बनेगी तो कहां बनेगी? कॉपी में बनाओ, एक बार सोचो अपने आप, इमेज बनेगी तो कहां बनेगी? कॉपी में बनाकर सोचो। रे डायग्राम इज द की टू सक्सेस। रे डायग्राम में एक इंसिडेंट रे डालो, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, फिर एक इंसिडेंट रे और डालो, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, और देखो क्या इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। रे डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, जैसे हमने पहले केस में रे डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे ही। ये सोचो ऑब्जेक्ट एक तरह से लाइट का सोर्स होता है, उससे रेस निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से रेस निकल रही है, ये सोचो आप, तो इससे रेस निकलेंगी ऐसे, एक रे यहां ले जाओ, एक रे यहां ले जाओ, उनको प्रोट्रूड करो, देखो रे डायग्राम बनाओ जरा, रे डायग्राम बनाओ बेटा, बिल्कुल वर्षा, रे डायग्राम बना बेटा, रे डायग्राम, सब लोग रे डायग्राम बनाओ यहां पर। देखो, अरे हाँ, तो मैं यहां से एक रे फेंकी इधर की तरफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रे फेंकी, ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे होगी, और ये कौन सी रे होगी? मेरी नॉर्मल रे होगी। कौन सी रे होगी? नॉर्मल रे होगी। और बेटा मैंने इसको थोड़ा सा ये ऊपर ले गया एंगल, मुझे बता ये कौन सी, ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? क्या रिफ्लेक्टेड रे? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई नहीं होगी? एरो देखो, मैंने एक रे और इंसिडेंट करवाई ऑन मिरर, ये एक इंसिडेंट रे और आ गई, देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे एक और आई। क्या बेटा ये आपका नॉर्मल है, तो क्या ये रे दोबारा से ऐसे कुछ जाएगी टकरा के? ये कौन सी हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये वाला एंगल सेम होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैन नेवर मीट एट दिस साइड, बट क्या ये बेटा पीछे की साइड मिलती हुई दिख रही है? बेटा सोचो, हाँ ना, में सोचना जरा आप लोग प्लीज फटाफट से, ठीक है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखकर सोचो इसको, देख जल्दी से। तो क्या जहां पर दो, बेटा देख, तुम अभी मिरर रखा हुआ है, मिरर से थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी? व्हाट इज इमेज? इमेज इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ योर रिफ्लेक्टेड रेस। इमेज क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेस आएंगी नहीं आएंगी? अब 3 रिफ्लेक्टेड रेस आएंगी, अब वो रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट कर रही हैं? कहीं ना कहीं मीट करेंगी, यस दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, मतलब यहां पर तुम्हारी क्या होगी? इमेज बनेगी, यहां पर तुम्हारी क्या होगी? इमेज बनेगी। अब तुम ना कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं सवाल को करने के लिए, ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक। बेटा आप लोगों के लिए ट्रिक आती हुई बढ़िया सी दमदार ट्रिक है, देख लीजिए।
बेटा इस लाइन को तुम एक बार यहां पर ले आओ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देख, तुमने यहां पर क्या किया, मिरर को एक्सटेंड किया। तुमने यहां पर क्या किया, मिरर को एक्सटेंड किया। मिरर है नहीं, इमेजिनरी मिरर लिया है, मिरर को क्या तुमने एक्सटेंड किया। अब जरा देख, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी नहीं होगी, मैथमेटिकली सोचो। क्या ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मैथमेटिकली सेम होगी या नहीं होगी। ट्राइंगल ट्राइंगल गेम खेल सकते हो आप लोग। हाँ भाई, अगर ये दूरी बराबर है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें परेशानी नहीं हो रहा। तुम्हारे सामने मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक देख क्या है, मिरर है ये अपना, ऑब्जेक्ट यहां पर होने दे, ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है रखे रहने दो। ट्रिक देखो, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू एक्सटेंड दिस मिरर। आपको इस मिरर का करना है, एक्सटेंड करना है, और यहां से परपेंडिकुलर दूरी डालनी है। सर परपेंडिकुलर दूरी डालनी है, परपेंडिकुलर। और जितना ये दूरी परपेंडिकुलर होगा उतना ही परपेंडिकुलरली पीछे मिरर के इमेज होगी। क्या होगी बेटा, इमेज होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब बोल बच्चे, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल। तो वही चीज है, आप मिरर को एक्सटेंड करो, मिरर पे परपेंडिकुलर डालो, ऑब्जेक्ट से उतनी ही दूरी पर इसी लाइन की सीध में, इसी लाइन की सीध में पीछे की तरफ इमेज आएगी। पीछे तरफ क्या आएगी, इमेज आएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया, ओके क्लियर है भाई सबको। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, लड़कों लड़कियों, तुम्हें कहीं घूमने जाना है, मान लो वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लग गई, तुमको जाना है घूमने, पार्टी वार्टी करने जाना है, किसी से मिलने जाना है। तुम घर में तैयार हो रहे हो, मम्मी पापा को ये बोल रहे हो कि हाँ तो तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ क्योंकि मुझे तो ग्रुप स्टडी करने जाना है। बट स्टडीज के बहाने तुम तो कहीं जा रहे हो कुछ खाने पीने किसी के साथ, तुम समझ रहे हो ना। तो अगर तुम ऐसे में यहाँ पर खड़े हुए हो, अपना मेकअप वेकअप कर रहे हो बच्चों, और तुम्हारा छोटा भाई शक्की भाई आके तुम्हें देख रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है, और तुमने उसको अभी अभी हाल ही में ऑप्टिक्स पढ़ाया, यही चीज पढ़ाई, तो उसने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि मैं जाके देखता हूं इसकी इमेज कैसी बनी है। तो अगर अगर इसका भाई, तुम्हारा भाई, छोटा भाई या छोटी बहन मिरर के पीछे जाके देखे और क्या बोले कि हाँ यहाँ पर इमेज बनी है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, दूर भाग जाना। उसका आत्मा चढ़ गई है। कभी क्या इमेज हवा में बनेगी क्या, क्या इमेज यहां बन सकती है, रियलिटी में सोचो। कैन इमेज फ्रॉम हेयर, वो तो मिरर के अंदर बनी है। वो तो कहां बनी है इमेज, मिरर के अंदर बनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात, वो मिरर के अंदर बनी है, बट हम शो करते हैं कि वो पीछे बनी। समझे आप, वो होती क्या है, मिरर के अंदर होती है बेसिकली, बट हम शो करते हैं पीछे की तरफ बनी है। और इसी इमेज को हमने क्या नाम दिया, वर्चुअल इमेज नाम दे रखा है। ठीक है ना, इसी को हमने नाम किया वर्चुअल इमेज नाम दे रखा है। तो तुम रियलिटी में मत आ जाना, अच्छा ये ऐसे हो रहा हो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, जो सिखा रहा हूं उसको एज इट इज सीख जाओगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। समझ गया बेटा, बेटा बच्चे समझ गया नहीं समझ गया। चले आगे, तो फटाफट से अब सवाल ववाल करते हैं थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे, ठीक है ना। चलो आओ फिर थोड़ी स्पीड में पढ़े, अब आ जाओ। अगर नोट छूट जाए तो बाद में आप पीडीएफ से देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। पीडीएफ से देख लेना अगर नोट छूट जाए बनाने। अब देख चला, यहाँ पर ये मिरर दे दिया, और मिरर के साथ हमें क्या दे दिया इसका, ये हमको दे दिया कोई ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके क्या एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बट एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो ये मुंडी और ये पैर, सर पैर आ गया मानो किसी इंसान का किसी का, ठीक है ना। अब इसकी हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है, हमें करनी है इसकी इमेज बनानी है। तो इसको बनाने का एक बढ़िया सा जुगाड़ है अपने पास, इसको बनाने का अपने पास सिंपल सा जुगाड़ है, और हम जुगाड़ में बिलीव करते हैं, बड़ा मजा आता है जुगाड़ में हमको, ठीक है ना। क्या जुगाड़ है जरा देखो, ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, आपको दो पॉइंट सोर्स मानना है, दो पॉइंट मानना है, एक तो ऊपर वाला टॉप पॉइंट और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्या मानना है भाई, दो पॉइंट मानना है, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। बेटा टॉप पॉइंट की इमेज निकालनी है, यहां से जो दूरी होगी परपेंडिकुलर मान लो डी है, तो इसकी इमेज कहां आएगी, डी पीछे डी आगे डी नीचे डी ऊपर, जल्दी बताओ। ए पॉइंट की इमेज, ए पॉइंट की इमेज डी पीछे आएगी। क्या यही बनाया जाए, मेरे पास तो काम कर सकता हूँ फटाफट से, यस ये डी पीछे आ गई, तो यहां पर इमेज क्या होगी, ए डैश आगे नहीं आ गई, बिल्कुल सही।
बेटा अगर बोला जाए यहाँ की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, मान लो डी डैश के बराबर है, तो बेटा ये कितनी होगी, इसकी इमेज कहाँ आएगी, बी की इमेज, इस बी की इमेज कहाँ आएगी बेटा, क्या डी डैश पीछे, बिल्कुल डी पीछे ही आएगी, बिल्कुल सर। क्या ये बी डैश बना दूं, बी डैश बना दूं, और क्या मेरी इमेज क्या ये बन जाएगी बेटा, देख इन दोनों पॉइंटों को मीट करवा दो, ये एरो आ गया अपने पास। क्या बच्चों ये हमारे पास इमेज बन गई नहीं बन गई, जल्दी सोचे, बोले बेटा क्या हमारे पास इमेज बन गई नहीं बन गई, बन गई, आंसर आ गई थी, खत्म कहानी। देख हो गया जुगाड़बाजी, मतलब कुछ नहीं करना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में बस यहाँ से परपेंडिकुलर डालनी है टॉप पॉइंट से, और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट से बना डालनी है, और आपको अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है गाइस, देख जिंदगी आसान करने में मैं बिलीव करूंगा आपकी, आपको अगर मुश्किल करनी है तो कर सकते हो, पर मैं तो बिलीव करूंगा कि आप बिल्कुल आसानी से पढ़ें और एकदम मस्त तरीके से अपना रिजल्ट लेकर आए नीट में। मेरे नोट्स अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप इतना फोकस कर लोगे, आपके श्योरिटी है, अगर पढ़ोगे तो श्योरिटी है कि आप पक्का से अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर पढ़ाई करेंगे तो। कोई पढ़ेगा ही नहीं फिर बोले कि सर हमारे रिजल्ट नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है ये फॉर क्लियर है। इमेज कैसी होगी बतानी है, इमेज कैसी है आपको बतानी है, इमेज कैसी बनेगी, पीछे की साइड बनेगी तो हम समझता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अब देख ऐसे क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, सोचना, 4 पे मार्क करना। और हर डॉली होते हैं ना। क्या क्या कह रहे हो बेटा? बेटा बोल क्या कह रहे हैं? अच्छा बनाया सबने आंसर, देखें एक बार रिजल्ट्स? ओके यार एक बार देखते हैं। ओके ठीक है बेटा, देख मैंने तुम्हें जो तरीका बताया ना, तरीका ध्यान से देख, तरीका ये पॉइंट डाल, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल, ये परपेंडिकुलर दूरी अगर डी है तो क्या इतने ही परपेंडिकुलर दूरी पर, क्या इतने ही परपेंडिकुलर दूरी पर मेरा ए का ए डैश आएगा, ए पॉइंट की इमेज आएगी नहीं आएगी, ए डैश, बोल बच्चा। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो बच्चा ये क्या आएगा, डी डैश आएगा, अलग अलग है, तो क्या बच्चा परपेंडिकुलर है बेटा ये, तो बच्चा क्या इतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ क्या बनेगा, बी डैश बनेगा बच्चा। बेटा क्या हम ए डैश को बी डैश से मीट करवाएं, ए डैश को बी डैश से मीट करवाएं, और ए डैश पे जो एरो है वो उसे लगा देते हैं। अब आप मुझे बताओ, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही ऑप्शन, 1 2 3 नन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? नाउ यू टेल मी बेटा, सेकंड ऑप्शन लग रहा है मुझे तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो इसमें कोई इश्यू है तो, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके डाउट लेने में, पक्का से। देख सीधे सीधे कंसेप्ट याद कर, सवाल एकदम से बनने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, तो तरीके बता रहा हूं, तरीको अप्लाई करो, सीधे नीट का एग्जाम क्रैक करो। ठीक है ना? सर बोर्ड्स के लिए तो पूरा सब रे डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल, पड़ेगा। बोर्ड्स के लिए मैं भी बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ, बोर्ड्स के लिए बना देता हूँ रीड वगैरह। बोर्ड्स में कुछ नहीं करना, तुमको जादू बनाना है, जादू करना है, जादू क्या करना है, जुगाड़ यही। आप कुछ मत करो बोर्ड्स में भी, आप बोर्ड में पॉइंट बना लो, ये लाइनें मत बनाना, ये चुपचाप से इतना घूमना, पीछे डॉट मारना, यहाँ पर भी लाइन मारना और यहाँ पर भी डॉट मारना। तुम्हें आइडिया लग गया आंसर का, तुम्हें आइडिया लग गया आंसर का। अब तुम क्या करो, एक रे यहाँ से डाल दो, इंसिडेंट रे, और क्या बोलोगे, ओहो ये तो वापस आ जाएगी, तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एरो के साथ बना दिया। सर मैंने ना एक रे ना सर यहाँ पर डाली सर, ओके बेटा, सर ये ना इंसिडेंट रे होगी, अच्छा अच्छा,
सर तो ये नॉर्मल रे है सर, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब बनाने के लिए इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे बना दी, वाह सर वाह, और यहाँ कर दिया रिफ्लेक्टेड रे और बोल दिया सर ये वाली रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कभी यहाँ पर तुम नहीं मीट कर सकते, तो इनको वापस पीछे मीट करना पड़ेगा। सर तुम इसको पीछे तो प्रोट्रूड कर देंगे सर, तो ये हमारी ए डैश हो जाएगी। लो जी, बन गया नहीं बन गया? तो रे डायग्राम बनाने का भी तरीका समझ में आ गया कैसे बनाना है आपको? बोलो रे बोलो दोस्तों, यस एनीवन? नीचे के लिए रे डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? नीचे के लिए रे डायग्राम बना के दिखाऊं बच्चा? बी से एक रे डाली सीधे सीधे, तो ये इंसिडेंट रे है, तो क्या यही रिफ्लेक्टेड रे होगी? मैंने बी से ऊपर डाल नीचे डाल कहीं भी डाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर एक रे डाली इंसिडेंट रे, तो क्या टकरा के ऐसे कुछ जाएगी? अब मुझे पता है यहीं से आनी चाहिए यार, तो मैंने ऐसे बना दी। देख अच्छा डायग्राम बनाने के लिए टीचर भी, जो एग्जामिनर होगा वो भी बेहोश हो जाएगा कि वाह इतना अच्छा डायग्राम तो कंप्यूटर में बिना बना पाए, तुम कैसे बना रहे हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और हम क्या बोल देंगे सर ये इधर मीट नहीं कर सकती, तो इनको हम पीछे तरफ प्रोट्रूड कर देंगे और ये मेरी क्या हो जाएगी? बी डैश की इमेज रहेगी। अब इन दोनों को मीट कर दो। हो गया जी स्कूल के भी नंबर? क्या बच्चे स्कूल के नंबर आगे नहीं आ गए? यस सर। खत्म कहानी। तो दोनों पार्ट एक जैसे हो गए तुम्हारे, ठीक है? आगे चलें, अब चलें जी, मूव करें आगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अब तुम्हारे सामने फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ योर फील्ड ऑफ व्यू। मैं तुम्हें कहानी सुनाई थी पद्मावती वाली मूवी की, अरे याद है? मूवी देखते हो? हाँ सर, इसके अलावा हम करते हैं क्या जिंदगी में? जिंदगी में दो ही तो काम है, मूवी पॉपकॉर्न। अभी कह रहा हाँ सर दीपिका ऐसे कर रहा है। ओह कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ भाई। तो यहाँ पर क्या है? एक मिरर है। ओ भाई ओ, आ जाओ भाई। यहाँ पर क्या? एक मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पर पद्मावती जी बैठी हुई हैं। ओ ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन है? ऑब्जेक्ट है। अब समझते हैं ना, अब इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे बनाओ। मुझे बताओ ये इंसिडेंट रे क्या यहाँ पर टकराएगी, सीधे सीधे चली जाएगी? जल्दी बताना। ये वाली इंसिडेंट रे सीधे सीधे चली जाएगी क्या? ये टकराएगी मिरर पे? बोल। यहाँ पर मिरर है नहीं है, तो बिना टकराए ऊपर चली जाएगी। ये वाली इंसिडेंट रे क्या बिना टकराए ऊपर चली जाएगी? हाँ और ना? चली गई, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। हमें नहीं मतलब इससे, हमें नहीं मतलब। अच्छा हमें एक चीज तो पता है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर ये डी डिस्टेंस है तो डी डिस्टेंस दूरी पीछे ही। बोलो बच्चों। तो यहां पर तो मेरी क्या बन जाएगी? इमेज बनेगी। ये तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, है ना बच्चों? ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं टॉप पॉइंट पे मैंने स्ट्राइक करवाया इंसिडेंट रे को, टॉप पॉइंट पे मैंने इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करवाया, तो क्या ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी? क्या बच्चों ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी? ऐसे ही अगर मैं यहां से इंसिडेंट रे लेकर आऊं, तो बच्चों क्या ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी? फिगर आया समझ में? भाई रे डायग्राम आया समझ में? अब जो ये वाला रीजन है ना, दिस होल रीजन, ये जो भी तुम्हारा रीजन है, इतने पूरे रीजन को नाम दिया गया फील्ड ऑफ व्यू। इस पूरे रीजन को क्या नाम दिया गया? फील्ड ऑफ व्यू नाम दिया गया। देख ये तेरा R1 बोल दिया मैंने, इसको R2 बोल दिया, तो जितना भी तेरा रीजन होगा R1 और R2 के बीच में, जितना भी तुम्हारा रीजन होगा R1 और R2 के बीच में, उसको नाम दिया गया फील्ड ऑफ व्यू। क्या नाम दिया गया बेटा? इसको फील्ड ऑफ व्यू नाम दिया गया। अगर देखने वाला इंसान, अगर देखने वाला इंसान मतलब कि तुम्हारी आई देखेगी ना, अगर आई यहां पर है, अगर आई यहां पर है, तो इसको इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। अगर आई यहां पर होगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी, बिकॉज ये
फील्ड ऑफ व्यू में है ही नहीं, बिकॉज ये आई तुम्हारी फील्ड ऑफ व्यू में है ही नहीं। समझे नहीं समझे बच्चा? तो मतलब पद्मावती वाली मूवी में खिलजी को कहां बिठाया था? खिलजी को कहां बिठाया था? 1 पे, 2 पे, 3 पे? बताओ भाई, चालबाजी करी गई बेचारे के साथ, कहां बिठाया गया उसको? सोचो, 3 पे बिठाया गया। फिजिक्स का अप्लाई किया कि देखो भाई सामने तो बैठी हुई है, अब आप तुम देख लीजिए, आपको चेहरा दिख रहा है, दिख रहा है, वो आपकी मर्जी है भाई, है ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेसिकली ये होती है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो वाला रीजन जिसमें एक ऑब्जर्वर की आई होनी चाहिए, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सके, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सके। समझे बच्चा? बोलो बच्चों। ठीक है, तो इसकी रीजन इन विच observers eye must True. be present। यस रतन, कोई बोल रहा है कुछ? कोई बोलना चाहता है कुछ? must be present in order to view the image। सी वो या व्यू लिखना चाहिए। in order to view the image of object, ठीक है ना? this region is field of view। this region is field of view। ओके बेटा, ये तुम्हारे लिए हिंट है छोटी सी। हाउ टू फाइंड या शेड जो भी है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को एफओबी से लिख दिया। फील्ड ऑफ व्यू को कैसे बनाया जाएगा? क्या करो, ऑब्जेक्ट से रे डालो, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे डालो एट द एक्सट्रीम पॉइंट, एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है ना? मेक अ इंसिडेंट रे, make a incident ray from object to end points and plot their reflected ray। plot reflected ray plot कर दो। area between reflected ray, area between reflected ray तुम्हारा क्या होगा? रीजन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू है। ये बस रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हें एक तरीका बताया गया है, ठीक है ना? तरीका बताया गया है। अदरवाइज एक तरीका और है, सीधे सीधे कुछ मत कर, ऑब्जेक्ट का इमेज बना, इमेज से कॉर्नर पॉइंट पे डालो, सीधा सीधा लाइन ले जा, वो ज्यादा आसान है, ये बनाना नहीं पड़ेगा कभी। इसे लिख लेना चाहो तो हिंदी में, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डाली, इमेज बनाई, इमेज बनाकर सीधे टॉप पॉइंट पे, एंड पॉइंट ऑफ द मिरर पे लाइन डालो और सीधे सीधे फील्ड ऑफ व्यू बना लो। समझ गए दोस्त? बोलो बच्चा बाटी। तुमको मेरी आंख ऐसी लगती है कि मैं ऐसे देख रहा हूं? तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे देख रहा हूं, कि मैं कैमरा में ना देख के सीधे ऐसे देखता हूँ, साइड में देख रहा हूँ? ऐसा लगता है क्या? है? नहीं? अच्छा, मैंने क्या कर रखा है ना, मैं समझ में नहीं आता किससे बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या रखा है, अपनी फोटो जो होती है ना, फोटो से बात करता हूँ मैं अपनी। वो फोटो भी कॉर्नर में आती है तो कॉर्नर में मैं ऐसे देखता तो अपने आप को, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं, फिर उनको बोला जाता है पागल हो गया ये तो इट्स अ हैक ऑल्सो। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो ना, तो अपनी छोटी सी जो इमेज आ रही हो तो उसको देखो ठीक है ना, तो बात कर लोगे आराम से अरे मैं फनी बनी कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस जिंदगी ऐसी रख रहा हूँ चलो यार आ जाओ, चले फिर आगे अब सवाल करोगे? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया भैया? बात
हाँ जी, आ गया समझ में? चलो लिख लिया सबने, आगे एक सवाल करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज, लेट अस डू अ क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, मिरर दे दिया तुमको, तुम्हारा इतना ही मिरर है ये, ऑब्जेक्ट रख दिया कुछ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहीं पर कहीं लाके रख दिया। आपको इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है इसका। अपनी कॉपी में फील्ड ऑफ व्यू बनाकर उसको शेड कर दो, अपनी कॉपी में फील्ड ऑफ व्यू बनाओ और उसको शेड कर दो। और अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हो तो वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो अपना आंसर। ठीक है, किसी अगर वीडियो नहीं ऑन हो रही हो तो मुझे बता देना, मैंने शायद यहाँ से बंद कर रखी है, वैसे हो जाएगी, कुछ बच्चों की बंद कर रखी है। ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू और शेड कर देना उस फील्ड ऑफ व्यू को, जल्दी जल्दी। बहुत आसान सवाल तरीका है, मैंने बताया तुमको। मैंने सबको बोला ना एक पेंसिल ले लेना, पेंसिल मतलब पेंसिल नहीं वो स्केल, उससे आसानी हो जाएगी बनाने में। बना रहे हो? अब तो बन गया होगा, आसान है ये। मुझे बताओ, क्या इसको सबसे पहले प्रोट्रूड करोगे पीछे की तरफ? मैं तुम्हें हिंट दी थी हमेशा, है ना? एक्सटेंड करोगे, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे और इतने ही एंगल पर, इतने ही इस पर डिस्टेंस पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, है ना गाइस? तो यहां पर क्या आ जाएगी? पहले इमेज आ जाएगी। मैंने तुम्हें हिंट दी थी, नहीं दी थी? अब इस इमेज को इस एंड पॉइंट से ले जाओ रे, और इस इमेज से इस एंड पॉइंट पे रे ले जाओ, और अब दिखा दो। हाँ, हमने बहुत बड़े डायग्राम बनाए, एक यहाँ पर ले गए थे इंसिडेंट रे, एक हम इंसिडेंट रे यहाँ ले गए। देख कितना सटीक डायग्राम बन रहा है, बढ़िया सा एकदम मस्त, है ना दोस्तों? यहाँ एरो डाल दो, ये इंसिडेंट 1 है तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये इंसिडेंट 2 है तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है। ओके ना? अब फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा जरा सोचना, फील्ड ऑफ व्यू कौन सा रीजन होगा? 1 2 3, फील्ड ऑफ व्यू कौन सा रीजन है? 1 2 3। सर 1 2। फील्ड ऑफ व्यू वाला कौन सा रीजन है बेटा? सोचो, R1 और R2 के बीच का रीजन, R1 यहाँ है R2 यहाँ है, तो उसके बीच का रीजन तो 2 वाला नहीं हुआ? R1 और R2 के बीच का रीजन कौन सा हुआ बेटा? 2 वाला, तो ये रीजन होगा ना। तो दिस इज द रीजन, ये पूरा रीजन क्या है मेरा? फील्ड ऑफ व्यू है। दिख गया आपको? ये पूरा रीजन मैंने ऐसे शो कर दिया है, ये पूरा रीजन क्या आपका? फील्ड ऑफ व्यू। ओके दोस्तों, तो दिस होल रीजन इज योर फील्ड ऑफ व्यू बेटा, दिस होल रीजन इज योर फील्ड ऑफ व्यू। यस, सेकंड इज द राइट। बन गया बेटा? अगर ऐसे बनाने को आएंगे तो पता होना चाहिए, मतलब कि अगर किसी को भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हें नोटिस भी क्या होगा, कभी कभी नोटिस करना, वैसे तो लड़के लड़कियां सभी नोटिस करते रहते हैं ये चीजें, कि शीशा लगा हुआ है और कोई यहाँ बंदा खड़ा हुआ और तुम दूर से उसकी इमेज देख लेते हो। कभी देखा तुमने ऐसे? तुम अपनी मुंडी मिरर की तरफ रखोगे फिर भी इमेज दिख जाती है दूसरे की, है ना? वो यही है, तुम उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हो। इसका ना कुछ जिसने फिजिक्स प्रोडक्ट किया होता है ना, इसका मिसयूज करते हैं, तो बच के रहना बेटा, ठीक है? चलो, है ना? हाँ, साइंस का कुछ ज्यादा ही भयंकर यूज हो रहा है आजकल। चलो ठीक है, चले आगे। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, अगला बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ, मस्त क्वेश्चन है।
आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। चलो, अपने पास ना एक मिरर है। सर प्ले मिरर पढ़ा रहे हो तो मिरर तो होगा ही, क्या फर्जी बात करते हो, मजा नहीं आया। ओके, मिरर के सामने चिंकी बैठी है। हाँ सर, अच्छा लगा। कौन बैठी है मिरर के सामने? चिंकी बैठी है। ये चिंकी से जो दूरी है, ये दूरी है आपके डी के बराबर। कितने बराबर? डी के बराबर चिंकी की दूरी है। ओके सर। और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी है भाई? मिरर के लिए एल है, एल है। ओके सर, वाह सर वाह, अच्छा सा लग रहा है, कुछ कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल बेटा। ये यहाँ की दूरी भी डी है, और यहाँ पर ना क्या रख दी, एक रोड रख दी है। क्या यहाँ पर रोड जा रही है? रोड है, रोड। रोड मान लो, या फिर मान लो कोई भी चलो वर्टिकल प्लेन ले रहे होते हैं, रस्सी है। वर्टिकल प्लेन ले तो रस्सी लगी हुई है, बहुत लंबी रस्सी, बहुत लंबी रस्सी है। और अपना एक बंदर जिसका नाम है चिंटू, चिंकी का दीवाना। नहीं, बाल क्यों बनाया मैं से? चिंटू तो अच्छा, हाँ लॉकडाउन में बाल बढ़ गए होंगे बेचारे के, कोई बात नहीं। अब भाई साहब, इनको क्या करना है? इनको चिंकी जी को देखना है, इनको चिंकी जी को इमेज को देखना है। तो इनको ये बताओ, रस्सी पर कितनी लेंथ होगी, रस्सी पर कितना रीजन होगा, कितनी एक्स की वैल्यू होगी, रस्सी पर कितनी ये रीजन, कोई एक्स की वैल्यू होगी जिस पर चिंटू को चिंकी की इमेज दिखे, चिंटू को चिंकी की इमेज दिखे। खतरों का खिलाड़ी चिंटू कौन है हमारा? खतरों का खिलाड़ी। जान की परवाह नहीं है बेटा उसको, बिल्कुल बिल्कुल। बेइंतहा प्यार करता है वो, उसको बस की इमेज देखनी है। बताओ भाई, अब तुमको बताना है चिंटू के लिए कितनी ये रीजन होगा जिसपे ये इमेज दिखे। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखो। देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से डी है, और ऑब्जेक्ट के इधर डी दूरी पर ही एक रस्सी लगी हुई है। इस रस्सी पर अपना चिंटू ऑब्जर्वर, अपना चिंटू ऑब्जर्वर बेटा चल रहा है, क्लाइंब अप कर रहा है, क्लाइंब अप कर रहा है, क्या कर रहा है? क्लाइंब अप कर रहा है। आपको बताना है इस रस्सी पर कितना पोर्शन, इस रस्सी पे कितना पोर्शन होगा जिस पर चिंटू को चिंकी की इमेज दिखे, जिस पर चिंटू को चिंकी की इमेज दिखे, ये सवाल है। जिस पर चिंटू को चिंकी की इमेज दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया, बिल्कुल सही। एक्स क्या मतलब? इस रीजन में कहां तक? एक बार सोचो, एक हिंट दो। ऐसा करो, फील्ड ऑफ रस्सी का वो वाला पोर्शन जो फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा होगा, उसी पोर्शन में तो चिंटू को चिंकी की इमेज दिखेगी ना, उसी पोर्शन में तो चिंटू को चिंकी की इमेज दिखेगी ना बेटा। उसे सोचो और ड्रॉ करने की कोशिश करो। हिंट है आपके लिए मेरी तरफ से। ओके प्रगति, एक बार सोचना थोड़ा सा ना। रस्सी तो इन्फानाइट है, रस्सी तो इन्फानाइट है, ये रस्सी इन्फानाइट है, इस पे कितने भी रीजन पे हम जा सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, बिल्कुल ना के बराबर। ज्योमेट्री है, इनफैक्ट ज्योमेट्री में पढ़ते थे मैथ चीजें। ओके, अच्छा, अर्पित का आंसर आया, आरुषि का आया, प्रगति ने कुछ आंसर ट्राई किया है। मैं आपको हिंट दूंगा, ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, इमेज बनाओ पहले। इमेज तो बनानी पड़ेगी फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए, ठीक है? ओके बेटा, वो तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, आपकी एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है? अंकिता फटानिया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बहुत ही आसान सवाल है, इसका तरीका बता देना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए।
चलो मैं हेल्प करता हूं, मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी, जल्दी बताओ इमेज कहां बनेगी यार, टेल मी इमेज कहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी कहां, क्या पीछे की तरफ, और ये दूरी कितनी होगी बेटा, डी के बराबर होगी। इमेज दिख गई सबको। फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बोलो बेटा, क्या फील्ड ऑफ व्यू के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ जी। अब यार ये पूरा यहां से यहां तक का लेंथ एक्स है ना कायदे से, ये पूरा यहां से यहां तक का लेंथ एक्स है ना, कितना रीजन, मतलब क्या ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन मेरे काम का है बेटा एक्स, बोलो। हमने क्या किया, मैंने क्या बोला, इतने रीजन को हाइट एच बोल दिया, मैंने इतने को क्या बोल दिया, एच बोल दिया बेटा। देख पहली बात ये समझ में आई, ये पूरा जो ये लाइन होगी, इस लाइन पर, इसी लाइन पर चिंटू को खाली चिंकी की इमेज दिखेगी, मेरे समझो, क्या चिंटू को चिंकी की इमेज दिखने के लिए ये लाइन पे ही रहना पड़ेगा, क्या इस लाइन के ऊपर नीचे काम चल सकता है, क्या इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे काम चल सकता है, क्या जल्दी सोचना, यहां ऊपर चलेगा काम नहीं। अच्छा अब सोचो, क्या मुझको देखो, क्या ये बता बेटा, ये देखना जरा, अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं, अगर मैं ये वाला एंगल बोलूं थीटा बोलूं, अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं, तो इस ट्राइंगल से देखना, छोटे ट्राइंगल से देखो, छोटे ट्राइंगल से tan थीटा कितना आएगा, इस छोटे ट्राइंगल से tan थीटा पता कितना आएगा बेटा, L बाई डी के बराबर। ये छोटे ट्राइंगल से क्या आएगा tan थीटा, L बाई डी, और बड़े ट्राइंगल से वैल्यू कितनी आएगी, बड़े ट्राइंगल में थीटा तो सेम ही है ना, बड़े ट्राइंगल के लिए tan थीटा कितना आएगा, जल्दी बताओ भाई, बड़े ट्राइंगल का tan थीटा क्या h बाय 3d, h बाय 3d, क्या बेटा यहां से मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, क्या बेटा मुझे यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी 3l के बराबर, मुझे h मिल गया, तो मैं सिमिलरली ये भी तुम्हारी दूरी h ही होगी, नीचे की तरफ भी, अगर ऊपर h तो नीचे भी h, मतलब x का वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा, मतलब x का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चा, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, 6l, कितना हो गया बेटा, 6l के बराबर तुम्हारे पास आंसर हो गया है, कितना हो गया बच्चा, 6l के बराबर आंसर हो गया। क्या अब तुम्हें ये पार्ट क्लियर हुआ, बोलो। तो 6l डिस्टेंस के लिए, 6l डिस्टेंस के लिए अपने को चिंटू को इमेज दिखाई देगी, तो चिंटू जी सिर्फ इतनी देर के लिए इमेज देख, मतलब इतने लेंथ के लिए, रस्सी पर इतनी लेंथ पर खाली आपकी इमेज देख पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा वर्षा सवाल समझ में आ गया, हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे फिर से। मैंने क्या बोला कि चिंटू को इस रस्सी पर चढ़ना है, और कितना रीजन होगा आपका जिस पर चिंटू को चिंकी की इमेज दिखेगी, तो चिंटू को चिंकी की इमेज देखने के लिए, चिंटू को चिंकी की इमेज देखने के लिए बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू में रहना जरूरी है, किस में रहना जरूरी है, फील्ड ऑफ व्यू में रहना जरूरी है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का, देखो पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, इमेज के बाद मैंने क्या बनाया, फील्ड ऑफ व्यू बनाया, क्या बनाया, फील्ड ऑफ व्यू बनाया, और ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल देखो मैंने कितना लिखा, थीटा लिख दिया, कितना लिख दिया वाला एंगल, थीटा लिख दिया। अब ये tan थीटा बराबर होगा मेरा, ये tan थीटा मेरा बराबर होगा, छोटे ट्राइंगल से देखोगे तो L बाई डी के बराबर, और बड़े ट्राइंगल से देखोगे तो h बाय 1 2 3, देखो ये दूरी ये दूरी ये दूरी 3d के बराबर, तो L बाय डी इज इक्वल टू h बाय 3d के बराबर। यहां से मेरे पास क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई 3l, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h के बराबर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h के बराबर, h की वैल्यू पुट करो तो 6l आ गया आंसर। समझा बेटा, ऋषिकेश क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए नीट का सवाल है, एम्स में, नीट में, अब देख, अब एक बढ़िया सवाल एम्स में एक बार पूछा जा चुका है, वो तुमसे पूछा जाए क्या, चलो तुमसे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल और करवाऊं एक बार, बढ़िया मजेदार सवाल है। चिंटू की ऊपर जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, v है, चिंटू की ऊपर जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, v के बराबर है, एंड दैट इज योर, दिस v इज बेसिकली योर 2 मीटर पर सेकंड, कितना है भाई, 2 मीटर पर सेकंड है, और जो l की वैल्यू है, ये जो l है, ये l जो है, इस l की वैल्यू है बेटा
3 मीटर। ये एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 मीटर। तो वैल्यू ऑफ एल इज बेसिकली 3 मीटर और वेलोसिटी चिंटू की जो है वो कितनी है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड है। फाइंड टाइम, और ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट, कोई ग्रेविटी मत लगा देना। फाइंड टाइम फॉर विच चिंटू कैन सी द इमेज ऑफ चिंकी। चिंटू को चिंकी की सूरत कितने समय के लिए दिखेगी? आपको बताना है। चिंटू को चिंकी की सूरत कितने समय के लिए दिखेगी, ये आपको बताना है। ओके भव्या, ओके ऋषिकेश, भव्या ऋषिकेश, हाँ ओके अंकिता, ठीक है। सोचो तुम, वेलोसिटी दे दी है 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकंड जो कांस्टेंट है। एल का वैल्यू दे दिया 3 मीटर। आपको बताना है कितनी देर के लिए चिंटू चिंकी की इमेज देख पाएगा। ये अच्छे सवाल है बेटा फील्ड ऑफ व्यू के, करो ट्राई एक बार सब लोग। फील्ड ऑफ व्यू और काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा रिलेट करवाया गया, बिल्कुल बेसिक काइनेमेटिक्स। हाँ ऋषिकेश सही है, बिल्कुल। देखो यार मैं दिखाता हूँ। क्या बेटा मुझे बताओ फील्ड ऑफ व्यू के लिए लेंथ कितना आया? फील्ड ऑफ व्यू मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 3L 6L के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 6L के बराबर है, मतलब 6 × 3 मतलब 18 मीटर के बराबर। तो एक्स की वैल्यू 18 मीटर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 18 मीटर हो गई। और स्पीड कितनी है मेरी यार? स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 18 और स्पीड कितनी? 2, मतलब कितना सेकंड्स के लिए? 9 सेकंड के लिए। सिर्फ 9 सेकंड ऐसे होंगे जो चिंटू के लिए खुशबरी वाले होंगे, है ना? ओके, तो चिंटू will be able to see the image of Chinky ji for only 9 seconds. For only 9 seconds. And this particular question is your AIMS category सवाल। ये AIMS category सवाल है आपके सामने। This question is of your AIMS category. दिखा आपको? Yes or no? बच्चों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ाई करोगे, ढंग से पढ़ लोगे, जो जो सिखा रहा हूं अच्छे से करोगे, तो यू विल श्योरली बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है ना? उसमें बस जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सवाल करो आप साथ साथ। उसका रीजन क्या है कि आपका जो टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वहां पर और आप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस वो क्या करते हैं, वो अपने टीचर पे बिलीव करते हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं उन पे बिलीव रखते हैं। समझ में आ रहा है नहीं यार आपको? चलो यार कोई बात नहीं, अभी रिज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो इस नोमेनक्लेचर में। यहाँ तक नोमेनक्लेचर डन है? चलो ओके नेक्स्ट। ये नोमेनक्लेचर मैं IUPAC आपको लास्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके NCERT के अकॉर्डिंग है। इसका बोला कि भैया इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका भी दो तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो, एक कार्बोल्डिहाइड के हिसाब से और एक नॉर्मल IUPAC के हिसाब से, और एक कॉमन नेम के हिसाब से भी इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है। तो कॉमन नेम के हिसाब से, और कॉमन नेम क्या बोलो, वो IUPAC एक्सेप्ट कर चुका है, तो वो कॉमन नेम IUPAC यहाँ दोनों सेम ही हो चुका है। और आपके पास एक जो कार्बोल्डिहाइड वाली चीज बताई उससे, तो दोनों का यूज करके आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मैं सीधे बताता हूँ, देखो अपने को मैंने ये चीज आपको पहले बताया था कि इस चीज को अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड पे अगर देखोगे तो आपको एक चीज दिख रहा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे लगा हुआ है नाइट्रो, ठीक है। तो इसका एक तो नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा नाम मैंने क्या बोला कि इसको चाहो तो एज अ ट्रीट कर सकते हो, जो भी मैंने जस्ट तरीका बताया था उसके हिसाब से, ठीक है।
तो देखो उसके हिसाब से ये कैसे होगा। आपके लिए CHO जो होगा वो ट्रीट होगा एज अ स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मैं इसका नाम देखो कैसे लिखूंगा, मैं इस तरीके से इसका नाम लिखूंगा 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मुझे फटाफट बता दो किसी को यहाँ तक समस्या है, समझ में नहीं आया तो अपन बात करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो भैया। चलेगा, चल ठीक है। अब इसके बाद बेटा कुछ ऐसे भी हैं जो कॉमन, जो बहुत कॉमन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो उसके कॉमन नेम से ही हम मेनली जानते हैं, उनको सीधे ध्यान रखना, ठीक है। तो सब कुछ कॉमन अपने पास हैं, उनको बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि आपको टेबल जो दिया उसमें बहुत सारे बना के दिए हुए हैं, बट कुछ कॉमन एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनको आपको सीधे ध्यान रखना, बिल्कुल याद रखना कि भैया ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें अपन फटाफट कर लेते हैं। एक अपने पास हो गया ये जो बहुत ही फेमस है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपके पास कुछ ये टाइप की चीज है, इनको बेटा सीधे ध्यान रखना, ये बहुत कॉमनली यूज आते हैं, तो इनको हम इनके नेम के साथ डायरेक्टली ध्यान रख लेते हैं। सेकंड वाले का नाम बताओ फटाफट क्या होता है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। चलो देखो, इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बेंजोफिनॉन। देखो बेंजोफिनॉन क्यों बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हो गया बेंजो, क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजोकीटोन, ठीक है। तो यहां से यहां तक हो गया बेंजो, और ये हो गया आपके पास फिनाइल, तो इसलिए अपन इसको नाम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। तो सीधे इसको याद रखना, दैट इज बेंजोफिनॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, इनको सीधे याद रखिएगा। ये जो तीन आपको बताए हैं, एसीटोन, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि इन तीनों मेरे को समस्या, जल्दी बोलो। कोई ऐसा जिसको इन तीनों में समस्या है तो फटाफट बता दीजिए भैया। डन है, ठीक है। एंड एक एल्डिहाइड, ये इसको भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमनली यूज आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। जैसे ये एसीटोन हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करोगे तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथानॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। प्रोपानोन इज एसीटोन और दिस इथानॉल इज एसिटल्डिहाइड। हमारे दिमाग में चलता है एसिटल, एसिड का मतलब दो, सॉरी एसिटिक का मतलब 2 कार्बन, ये हमारे दिमाग में चलता है। एसिटिक एसिड 2 कार्बन, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन, ठीक है, एसिटामाइड 2 कार्बन, ठीक है, सच बात है ये। लेकिन एसीटोन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें 3 कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज करते हैं। अगर जिन लोगों ने कॉमन नोमेनक्लेचर को डेप्थ में पढ़ा होगा उनको पता होगा भैया ये एसिड वाला कहानी कैसी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फॉर्मल्डिहाइड तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में ही बता दिया था, फॉर्मल्डिहाइड में कोई समस्या अपने को नहीं है, वो भी मैं लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे, पास जगह बचा हुआ है। तो जो बहुत कॉमनली कॉमन नेम के साथ यूज किए जाते हैं, HCOH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। यार क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या कभी, सुनो, क्या कभी कोई ऐसा आईयूपीएसी नेम हो सकता है जिसमें मेथानोन वर्ड यूज हो।
मेथानोन का मतलब क्या हुआ, पेरेंट चेन एक कार्बन का हो। तो क्या कोई ऐसा यूपीएससी नेम हो सकता है जिसमें मेथानोन वर्ड यूज हो, मतलब कीटोन हो लेकिन वो एक कार्बन का पेरेंट चेन हो? क्या कोई ऐसा यूपीएससी नेम हो सकता है जिसमें मेथानोन वर्ड यूज हो, मेथानोन? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जब कभी मेथानोन होगा। सही बात है सर, बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन, ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, इसका मैं आईयूपीएससी नेम लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना। ठीक है, इसका नाम होता है 1,1 डाइफिनाइल मेथानोन। ये इसका आईयूपीएससी नेम है, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएससी नेम है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मेथानोन नहीं हो सकता, होता है मेथानोन। एक चीज है जो नहीं हो सकती, वो ये है कि एक कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता जिसमें मेथानोन ना आए। कैसे ये मेथानोन आ गया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो आपके पास पेरेंट चेन है ना भैया, वो एक ही कार्बन में सिमट गया है। क्योंकि इनमें तो आप रिंग से तो किसी कार्बन को पेरेंट चेन बना नहीं सकते। पेरेंट चेन तो आपको, और यहाँ पे पेरेंट चेन में ये कार्बन तो आना ही चाहिए। तो इस वजह से ध्यान दोगे तो भैया यहाँ पे आपका पेरेंट चेन जो एक ही कार्बन में सिमट गया है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों फिनाइल है। इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाता है, मेथानोन हो जाता है। इसलिए इसका नाम होता है 1,1 डाइफिनाइल मेथानोन। चलेगा, ध्यान रहेगा? बोलो भैया फटाफट, कोई समस्या है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारा बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है कि सर मेथानोन तो हो ही नहीं सकता। भैया मेथानोन भी होता है, बस एक कार्बन का कीटोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये सच है। डन है, चलेगा? ओके, नेक्स्ट। पोजीशंस ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन के पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे बताते हैं भैया? अब इसका कोई बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा वाला, कि अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, ये गामा कार्बन। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे आपको दिखा दे रहा हूँ कि भैया कैसे बताते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक एल्डिहाइड है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है। इससे जुड़ा जो डायरेक्ट कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे दूर वाला बीटा, उससे दूर वाला गामा, उसके बाद डेल्टा, और ये सब आगे कहानी बढ़ती है। अपने को गामा तक कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, उसके नेक्स्ट वाला गामा, उसके नेक्स्ट वाला डेल्टा। तो दूसरे नहीं जाना आपने को, 3 तक कहानी खत्म है। ठीक है, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? तो भैया यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इसको कह लेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, बीटा का मतलब बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कीटोन्स के लिए देख लो। तो ये मान लो अपने पास एक कीटोन दे दिया, बोला बताइए इस कंपाउंड में, चलो बोलता है कि चलो इसको मैं हटा के मैं ऐसे दे रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एसीटोन। एसीटोन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फटाफट बताओ तो कितना होगा? तो एसीटोन आप बना लीजिए। ठीक है, एसीटोन क्या होता है भैया? CH3CO CH3। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भैया? देखो ध्यान से,
तो सर अपने को दिख रहा है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। चलेगा? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग कैसे करते हैं। यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। IUPAC, कॉमन नेम, अल्फा बीटा, पोजीशन डिफाइनिंग, ये सब क्लियर है? एक और एग्जांपल साक्षी बोल रही है, ठीक है बेटा बिल्कुल फटाफट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, रुक जा, थोड़ा सा और मजा आएगा। ऐसा नहीं है कोई टफ हो गया बट ठीक है चलेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे? बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? फंस गया, कर दिए गड़बड़, हो गया, सबने रायता फैला दिया सबने रायता। गुड अंकिता, अब सही है। सिंधु गड़बड़ है, प्रगति गड़बड़ है। देखो भैया ध्यान दो, गौरंगी सही है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। मेरे भाई लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे जनता ध्यान दो महाराजो, यहाँ ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से जुड़ा सारा ही बीटा, तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, और सारे बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन देखो, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, यहाँ कितना रहा होगा? 3, और यहाँ कितना रहा होगा? 3। तो अपने पास टोटल बीटा कार्बन कितने, बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे भैया? तो अपने को दिख रहा है यहाँ से बीटा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? चलेगा या पार हो गया? जल्दी बताइए भैया, चलेगा या पार हो गया? चलेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, चलेगा सर। डन है। बीटा कार्बन बीटा, अच्छा बीटा कार्बन कितने हैं? बीटा कार्बन कितने हैं यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा पता करना है। अल्फा बीटा गामा, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, उसके बारे में चीजें मैंने आपको समझा दी। तो यहां तक आपका काम हो चुका है। यहां तक में किसी को समस्या है तो बताओ, वरना अपन आज की सभा को समाप्त करने की तरफ बढ़े। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं है आज के लेक्चर में? नोट्स देख लेना अल्कोहल फिनॉल्स के, उसको नोट डाउन कर लेना। डन है? हर्षी बोला है सब क्लियर हो गया, बोल रही है मुझे डाउट है, बट ठीक है यार, आई एम नॉट श्योर क्या है ये। हर्षी मतलब अच्छा ओके ठीक है फाइन, ओके, तो हर्षी बोल रही है कि सब क्लियर है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरल प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, याद रखना प्रिपरेशन में फिर सारे आएंगे आपके पास, सबके रिएक्शंस यहाँ पे प्रिपरेशन बन के आ जाएंगे। तो एक बार आप लोग क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन्स देख लेना, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन के रिएक्शन, अल्कोहल्स में पीसीसी वाला रिएक्शन कि पीसीसी से एल्डिहाइड कीटोन बनता था, उन सबको देख लेना एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।